अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है भाई 31 जनवरी 2026। टाइम हो रहा है सुबह 8:38। सीएनजी भरा करके मैं आ गया हूँ, अभी एकदम फ्री हो गया हूँ और मैं सोचा ला वीडियो शूट कर लेता हूँ। आज उबर ने इतना खराब रेट किया हुआ है, यहाँ से CST लगभग 32-33 किलोमीटर है, 400 रुपए का फेयर दे रहा है। यहाँ से कुर्ला का 210 रुपए दे रहा है। मतलब आज शनिचर का दिन और 31 जनवरी है ना, बहुत ज्यादा खराब रेट रहने वाला है पूरा दिन, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सुबह के वक्त में इतना खराब रेट दे रहा है, मतलब पूरा दिन इससे भी ज्यादा बुरा रेट रहेगा। अगर अच्छा रेट मिला तो घर से निकलेंगे भाई, नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं आज काम पे। हालांकि कल छुट्टी किया था, कल जुमा का दिन था, उसके एक दिन पहले जुमेरात को भी छुट्टी किया था। उस दिन मैं अपने मदरसे के जलसे में गया था, कुछ काम भी था दुकान पे। तो बहरहाल आज निकला हूँ, देखता हूँ कितना काम होगा, अगर सही रेट मिला तो, और आगे की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर पसंद आती है और आपको कुछ भी सीखने को मिलता है थोड़ा मोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं मिलता हूँ आपसे पहली बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है भाई, क्या करूँ मैं, शॉर्ट कम से कम वीडियो शूट करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को एकदम ईमानदारी से हकीकत, और अगर कुछ समझाना चाहूँ तो सही तरीके से बता दूँ, यही कोशिश करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को डेली देखते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं। देखो भाई, ये है DY पाटिल हॉस्पिटल और ये है मेडिकल कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी है ये। टाइम हो रहा है भाई 10:09 और लगभग मैं 8:30 बजे अपनी गाड़ी में आ गया था। लेकिन आपको सुबह में ही बता दिया था कि आज बहुत खराब रेट है उबर का। कांदेवाली का 515 रुपए दिखा रहा है, जबकि उसमें से 5% काटेगा भी उबर। 490 रुपया कोबर कहने से कांदेवाली का देगा, वो भी 40 से 42 किलोमीटर का। सोचो इतना खराब रेट है, वो भी गो सेडान में। मुलुंड लगभग 17 या 18 किलोमीटर है, वहाँ का पैसा 200 रुपए दे रहा है उबर। इसलिए मैं उबर को बंद कर दिया और वाशी से DY पाटिल की एक बुकिंग आती है रैपिडो में, जिसमें मुझे पैसा दिखाया 178, वो भी कितना किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का। तो मैं वो लेकर के आ गया था DY पाटिल में। अब आपको मैं थोड़ा सा DY पाटिल के बारे में आपको बता देता हूँ, आप लोगों का शायद भला हो जाए, या कोई अगर जरूरतमंद होगा जिसको नहीं पता होगा उसका फायदा हो जाएगा। DY पाटिल हॉस्पिटल में कोई भी ऑपरेशन अगर आप करवाने आते हो, आपके पास केसरी राशन कार्ड है जिसपे राशन मिलता है, और अगर राशन नहीं भी मिलता है लेकिन आपके पास केसरी राशन कार्ड है पूरे इंडिया में कहीं का भी हो, आप यहाँ पे आओगे, आपका इलाज बहुत ही कम पैसे में हो जाएगा। लगभग समझ लो कि 10% पैसा आपका लगेगा, 10%। और अगर डिलीवरी आप कराते हो, वो भी अगर ऑपरेशन से यहाँ पे नॉर्मल बच्चों की पैदाइश के जो डिलीवरी होती है, वो भी 6 से 7 हजार रुपए में यहाँ पे हो जाती है। लेकिन अगर आप ICU में आपको रखना पड़ता है या बच्चे को NICU में रखना पड़ता है, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी उसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे ब्लड बैंक भी इसके अंदर मौजूद है, NICU भी है, आपको भागना नहीं पड़ेगा। DY पाटिल हॉस्पिटल के अंदर सब फैसिलिटी मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल के स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो, यहाँ पे आकर के आप इलाज करा सकते हो भाई। और जो डिलीवरी के बारे में आपको बता दो एक और चीज, की अगर आप 2 दिन पहले यानी 9 महीना कंप्लीट हो रहा है उस वक्त भी अगर आप आते हो ना, तो ये हॉस्पिटल में आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको ये लोग डिनाई नहीं करेंगे, आप यहाँ पे डिलीवरी करा सकते हो। ऐसे नेरुल में एक और हॉस्पिटल है, मीनाताई ठाकरे करके कुछ हॉस्पिटल का नाम है, नेरुल स्टेशन के पास है, वो सरकारी हॉस्पिटल है और ये प्राइवेट है। ये मतलब DY पाटिल का ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। लेकिन आपके पास राशन कार्ड रहेगा तो ही आपको योजना का बेनिफिट मिलेगा, जो हॉस्पिटल के अंदर योजना चलती है, कोई गवर्नमेंट की योजना नहीं है, वो संस्था चलाती है। तो भाई अभी अपनी एक बुकिंग हुई है, 178 रुपीज मिला है 7 किलोमीटर का। अब मैं देखता हूँ यहाँ से उबर में क्या रेट है नेरुल से। अभी अपने को पुणे की बुकिंग मिल गई है, टाइम हो रहा है 10:28। नेरुल से पुणे की सेडान इंटरसिटी मिली है। बहुत अच्छा पैसा नहीं है, लेकिन जितना लोकल में मिल रहा था उससे तो बेहतर ही है। तो मैं आ गया हूँ पिकअप करने के लिए खालापुर, और ले रहा हूँ CNG यहाँ पे, क्योंकि पुणे में CNG बहुत महंगी रहती है। टाइम हो रहा है भाई 1:50। अपनी पुणे की बुकिंग हो गई है कंप्लीट और दूसरी बुकिंग मिल गई है। फटाफट आपको अपडेट दे देता हूँ। ये बुकिंग का नेरुल से पुणे तक का डिस्टेंस था 131 किलोमीटर, 1804 रुपये मिला है। 3 घंटा 12 मिनट
इसमें मुझे टाइम लगा है। ये थी सेडान इंटरसिटी और यहाँ से मुझे एयरपोर्ट की बुकिंग मिली है, वो भी सेडान इंटरसिटी में है। एक चीज़ और बता दूं आपको कि इंटरसिटी की किसी भी ट्रिप में टोल इंक्लूड नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि इस बुकिंग में मुझे 1804 रुपये मिला है, तो इसमें टोल नाका अलग से मिला है। 1804 रुपये में टोल नाका इंक्लूड नहीं है और कोई भी कमीशन इंक्लूड नहीं है। कमीशन वगैरह सब कुछ काट करके 1804 रुपये मिला है। बहुत ही कम फेयर मिला है, मतलब पर किलोमीटर कम से कम 5 रुपये और ज़्यादा होना चाहिए था। बहरहाल ठीक था, क्योंकि मुंबई में बुकिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए ये बुकिंग लेना पड़ा मुझे। और यहाँ से भी सेडान इंटरसिटी बुकिंग मिल गई है, तो ठीक ठाक इंशाल्लाह आज का काम हो जाएगा। और दोपहर का 1:51 हो रहा है, सैटरडे का दिन है, तो यहाँ से बुकिंग तुरंत मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। वरना यहाँ पे बैठना पड़ता है सैटरडे को। पुणे से मुंबई की बुकिंग जल्दी नहीं मिलती है। तो अब आपको मैं मिलता हूँ मुंबई पहुँचने के बाद। अभी ये टर्मिनल 2 की ही बुकिंग होगी। टाइम हो रहा है भाई 5:55। अपनी तीसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट टर्मिनल 2 पे। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था पुणे से। डिस्टेंस था इसका 163 किलोमीटर और पैसा मिला है 2345 रुपया। टाइम लगा है 3 घंटा 51 मिनट। ये बुकिंग थी सेडान इंटरसिटी। आपको मालूम है कि इंटरसिटी ट्रिप में टोल अलग से मिलता है, इसलिए मैं दोबारा बता दिया आपको। बाकी भाई साहब भूख लगी है, मैं खाना नहीं खाया हूँ आज। आमतौर से मैं खाना नहीं खाता हूँ दोपहर में। अगर मौका मिलता है और होटल आसानी से पहुँच जाता हूँ खाने के लिए तो ही मैं खाना खाता हूँ, वरना मैं दोपहर में खाना नहीं खाता। टर्मिनल 2 का नज़ारा भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलो बाहर निकलता हूँ यहाँ से। पहले CNG भराऊँगा और उसके बाद फिर चिक्की ले आऊँ मैं खालापुर के पास से, तो खा के पानी पीऊँगा। 3 बुकिंग अपनी टोटल हुई है, एक लोकल में और 2 पुणे और आने जाने की मिला करके 3 बुकिंग हुई है। 3 बुकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बहुत अच्छा हो गया है भाई। और CNG की अगर बात करूं भाई, तो मैं एक CNG भराया हूं। मैं जाने के टाइम जब भराया था खालापुर से, तो उसी CNG से पुणे गया भी हूं और वापस भी आ गया हूं। अभी तक CNG मेरी ख़त्म नहीं हुई है। टाइम हो रहा है भाई रात के 8:55। ऊबर में अपनी तीसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट पनवेल में। लास्ट आपको अपडेट दिया था जब मैं टर्मिनल 2 पे बुकिंग कंप्लीट किया था पुणे की। उसके बाद वहां से निकल के CNG भराया। CNG भराने के बाद वापस से मैं एयरपोर्ट की तरफ आया, क्योंकि मैं बाहर निकला तो बुकिंग आ ही नहीं रही थी। तो एयरपोर्ट पे आया, वहां से मुझे पनवेल की बुकिंग मिली गो सेडान में। ये बुकिंग टर्मिनल 2 से पनवेल तक इसका डिस्टेंस था 45 किलोमीटर। 1 घंटा 41 मिनट टाइम लगा है और 788 रुपया इसमें मुझे पैसा मिला है। आज इतना खराब रेट था, अगर मैं पुणे नहीं जाता तो मेरी अर्निंग आज नहीं हो सकती थी। मुझे मालूम है, या तो मैं काम करने जाता ही नहीं, और या तो फिर अगर जाता भी तो 1000 से 2000 रुपये के अंदर ही होती भाई। और एक चीज, मेरे डिवाइस से प्रीमियर का जो सेक्शन होता है वो ऊबर ने हटा लिया है फिल वक्त। मैं फ़ोन करके पूछा तो बोल रहे हैं कि 5 स्टार की जो रेटिंग है आपको इस महीने में थोड़ी कम मिली है, इसी वजह से वो हमको निकालना पड़ा है। अगर आपको 5 स्टार की रेटिंग मिलेगी तो प्रीमियर की जो एलिजिबिलिटी है आपकी वापस मिल जाएगी। मैं बोला ठीक है भाई, अब सेडान में ही काम करेंगे, इसमें क्या है। बहरहाल रात के 9 बजने वाले हैं भाई। पनवेल में हूँ मैं, बुकिंग बज नहीं रही है। 15 मिनट हो गया मुझे यहाँ पे आ करके। अगर नहीं आती है 5 मिनट में तो मैं सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करूंगा, सीधा घर पे चले जाऊंगा। वैसे भी आज की जो अर्निंग है लगभग 4900 कुछ रुपए की हो चुकी है। वो लास्ट में आपको बताऊंगा टोटल CNG और अर्निंग टोटल कितनी है। लास्ट आपको अपडेट दिया था मैं जब ये नीचे वाली बुकिंग कंप्लीट हुई थी पनवेल में। उसके बाद भाई मुझे पनवेल से सिउड़ की बुकिंग मिली, 320 रुपये मिला 29 मिनट में 15 किलोमीटर का। उसके बाद फिर सिउड़ से सेम लोकेशन से मुझे पवई की बुकिंग मिली, 573 रुपये मिला 58 मिनट में 30 किलोमीटर का। फिर पवई से मुझे भांडुप की बुकिंग मिली छोटी सी, 239 रुपये मिला 7 किलोमीटर का 17 मिनट में। उसके बाद फिर भांडुप से यूनियन पार्क चेंबूर की बुकिंग मिली, 365 रुपये मिला 18 किलोमीटर का 30 मिनट में।
उसके बाद लास्ट बुकिंग फिर वहीं चिम्बू से यूनियन पार्क से ही पाम बीच रोड सानपाड़ा की मिली और मैं आ गया अपने पार्किंग में। और टोटल अर्निंग भी आपको लगे हाथों दिखाई देता हूँ। देखो 6,664 टुडे अर्निंग, 8 ट्रिप हुई है टोटल ऊबर में। तो भाई साहब सानपाड़ा बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ पार्किंग में। टोटल आज की अर्निंग हुई है 6,843 की। और मैं सीएनजी की बात करूँ तो भाई पूना जाने और आने में और सुबह की जो लोकल में मतलब जो छोटी मोटी बुकिंग किया था खालापुर तक गया था सब मिला करके 1,000 रुपया। और उसके बाद इतना टाइम अभी 3 पॉइंट सीएनजी बची है, यानी लगभग ये कह सकते हैं कि 1,550 की सीएनजी लगी है 6,843 में। और 200 रुपया एक दिन का सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी माइनस कर लो आप, तो 1,750 आज खर्चा हुआ है। 6,843 की टोटल अर्निंग हुई है, जिसमें से समझ लो कि 5,100 अपना बचा है भाई आज। बाकी आज ऊबर का रेट बहुत खराब था, इतने टाइम रेट बहुत अच्छा दिया है। मैं बहुत सारी बुकिंग किया, लास्ट में जो 3-4 बुकिंग आपको दिखाया उसमें रेट ऊबर गो किलो या सेडान किलो 18 रुपया 20 रुपया किलोमीटर के हिसाब से ही लगभग हर बुकिंग में दिया है, 1-2 बुकिंग छोड़ दो तो ऐसा ही रहा आज का काम। शनिचर के दिन ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है। अब मैं कल संडे है तो कल देर में निकलूंगा, क्योंकि सन्नाटा रहता है संडे के दिन, ज्यादा बुकिंग मिलती नहीं है। सुबह में 11-12 बजे के बाद ही बुकिंग मिलती है। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट किया करो भाई, और अपने सवाल जो भी हो कमेंट में पूछा करो। आप लोग पूछेंगे तो मैं तो इंतजार करता हूँ भाई आप लोगों के कमेंट का। आप लोग कुछ भी सवाल करो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, आप कमेंट करते नहीं हो। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, शायद किसी को कुछ फायदा हो जाए वीडियो से। बाकी अपना ख्याल रखें भाई, अपना वक्त बर्बाद ना करें। देखो जो लोग भी जवान है ना उनका वक्त बहुत कीमती है भाई, उनको पता नहीं है जब यही वक्त निकल जाएगा, उम्र आपकी 40-45 साल हो जाएगी ना, तब आज की जो 32 साल 22 साल से 35-36 साल की जो आज की एज है ना, इसकी कदर आपको 50 साल की एज में पता चलेगी कि ये क्या वक्त था, इसमें आप क्या क्या कर सकते थे। सोचो आप तो ज्यादा से ज्यादा अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और हलाल कमाई कमाएं। कम कमाओ लेकिन हलाल तरीके से कमाओ, सही जगह पे खर्च करो, किसी को तकलीफ ना दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।